आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स बज। स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि जो प्रेजेंट में मान लो दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। मान लो प्रेजेंट में रेशियो क्या है 1:1:1 इक्वल रेशियो के पार्टनर है। उन्होंने सोचा कि यार ऐसा नहीं करते, जो ये बी है ना बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है बिजनेस के अंदर, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, हम रेशियो करते हैं 1:2:1। समझ रहे हो? यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ने सोचा कि हम अपने शेयर्स को अल्टर चेंज करते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर ऐसा डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके। तो जब भी कोई भी अल्टरेशन होती है एग्रीमेंट में, तो प्रीवियस एग्रीमेंट क्या हो जाता है, प्रीवियस एग्रीमेंट कम टू एट एंड, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, एक नया एग्रीमेंट आगे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बात आती है कि भाई फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है ना? इसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, रिकंस्टिट्यूटेड भी बोल सकते हो। तो रिकंस्टिट्यूटेड ऑफ द फॉर्म कब कब होता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिट करेगा। ठीक है, जो भी मैंने बताया एग्जिस्टिंग रेशियो पार्टनर चेंज कर रहे हैं तब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर तब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर तब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनर्स इन फर्म तब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो इन सब सिचुएशन के अंदर हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। उन सब में से आज हम खाली एक पार्ट सीखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो भाई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग किसकी? एग्जिस्टिंग पार्टनर की, ये हमें करना है। ओके, तो अब बात आती है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेगा, क्या करेगा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेगा, तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे सर, है ना? तो देखो उसके इफेक्ट देखते हैं। तो इसमें अराउंड टोटल 5 इफेक्ट्स पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? 5 इफेक्ट्स की बात करेंगे हम। तो आज की वीडियो में उसमें से कोई भी एक या दो इफेक्ट्स की बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो क्या क्या होगा? नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे ही पार्टनर्स ने अपनी रेशियो क्या करा, अल्टर्ड चेंज किया, तो कुछ पार्टनर्स को गेन होगा और कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। सिंपल सी बात है, जब हमने रेशियो चेंज करी, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, है ना, कि भी 3 पार्टनर थे, है ना, इनकी रेशियो 1:1:1 थी। तो मैंने क्या बोला, अब क्या करते हैं 1:2:1, है ना, ये हमने डिसाइड किया। ओके, तो जैसे ही डिसाइड किया, इस बीच वाले की रेशियो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। जैसे इसकी इंक्रीज हुई मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों की क्या हुआ होगा, सिंपल सी बात है, डिक्रीज हुई होगी। यानी कि इन दोनों ने मिलकर तो उसको दिया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आसमान से प्रॉफिट निकाल के दिया है। जो चीज अभी तक इक्वल बढ़ती थी, अब ए और सी ने सैक्रिफाइस करके बी को ज्यादा हिस्सा देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज्यादा बिजनेस में मेहनत कर रहा था। कुछ भी एग्रीमेंट हो सकता है उन लोगों का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ एक ही टॉपिक कराऊं आज की वीडियो में, लेकिन डिस्कस 5 टॉपिक कर लेता हूँ अभी आपके साथ, है ना। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब पार्टनर की रेशियो चेंज होती है तो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला उसने, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस, इन सब की भी एडजस्टमेंट करनी सीखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, साथ में उसने क्या बोला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। कंपनी की जितनी भी एसेट्स है और जितनी भी लायबिलिटी है, उन सबको दोबारा वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे उस वैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पहले ओल्ड रेशियो में, वो बाद का काम है, छोड़ो उसे। ठीक है, इनकी रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट पार्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये आपके पास आ गया लास्ट पार्ट की बात, है ना। तो इस तरीके से आपको ये कुछ बेसिक चीजें सीखनी है। तो आज हम सबसे पहला पार्ट सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट आइए आज अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है आपके पास,
आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वेरी वेरी सिंपल। मीन्स क्या बोल सकते हो अल्टरनेटिवली हम, ओल्ड जो पार्टनर्स का शेयर है उसमें से न्यू शेयर्स को लेस कर दो। ठीक है सर, ये ओल्ड शेयर और न्यू शेयर कहां से आएगा? ये ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है ओके, तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो पार्टनर, एक पार्टनर ए है, ओके, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर एस है, दो पार्टनर है। ठीक है, इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो, यानी कि एग्जिस्टिंग बोले तो ओल्ड है ना, जो प्रेजेंट में चल रही है, मीन्स इनकी ओल्ड रेशियो क्या है? इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। ठीक है, इन द फ्यूचर दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये दोनों पार्टनर क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर में हमें अपने हिस्से को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोले तो, यानी कि न्यू रेशियो की बात कर रहा है वो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू इक्वली मीन्स 1:1। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ओके भाई, तो ओल्ड रेशियो क्या आपके पास? 2 + 1 कितना हो गया? 3 ओके, ये हो गया आपके पास ए पार्टनर की। अब बी पार्टनर की बात करता हूं, तो बी पार्टनर की कितनी है आपके पास? पहले 1 टोटल 3 माइनस न्यू रेशियो कितनी है आपके पास? 1 टोटल कितना है? 2। ओके भाई, बी की कितनी है? 1 टोटल, यानी कि 1/2। ठीक है, अब जिस जिसको एलसीएम वाली माइनस करनी आती है उसके तो बड़ा सिंपल है, जिसको नहीं आती तो छोटा सा जुगाड़ बता देता हूँ, उससे आप कर लेना। देखो भाई, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6 हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, -3 हो गया। ठीक है, दोबारा सुनो, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6 आ गया। इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, -3 आ गया। ठीक है, चलो भाई माइनस करते, कितना आएगा? 1/6। कितना आएगा? -1/6। देखो, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, मतलब ये कौन सी रेशियो आपके पास? सैक्रिफाइसिंग। ये पार्टनर कौन सा है? सैक्रिफाइस पार्टनर है। ये पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, और ये पार्टनर जिसका आंसर नेगेटिव में आ गया उसे हम बोलते हैं गेन कर रहा है। क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। ओके, यानी कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है ये फॉर्मूला लगाने के बाद तो सैक्रिफाइसिंग, अगर नेगेटिव आता है तो गेन। मींस इस पार्टनर को फायदा हो रहा है, इस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। नुकसान बोले तो इसने सैक्रिफाइस किया, इसने जो सैक्रिफाइस किया वो इसको मिल गया। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जल्दी से आप रीड आउट कर लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, देखो भाई क्या कह रहा है? अमन, यतिन एंड उमा वर द पार्टनर एंड वर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। यानी कि 3 पार्टनर है, 5:3:2, यानी कि कौन सी रेशियो? ये ओल्ड रेशियो है इनकी। ठीक है भाई, ओल्ड रेशियो क्लियर हो गया हमारे पास। उमा रिटायर्ड हो जाती है बिजनेस से, एंड हर शेयर वाज टेकन बाय अमन। उसका हिस्सा कौन ले लेता है? अमन ले लेता है। ठीक है भाई, एंड अच्छा, अमन एंड यतिन दोनों मिलकर ले लेते हैं, किस रेशियो में? 5:3 की रेशियो में ले लेते हैं। किसके हिस्से को ले रहे हैं दोनों मिलके? जल्दी मुझे बताएंगे। उमा, यानी कि उमा के हिस्से को उठाएंगे। उमा कौन सी है? लास्ट वाले, इस वाले पोर्शन को उठाऊंगा मैं और इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके अमन और यतिन को दे दूंगा। ठीक है, उसने बोला कि आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है इनकी। वेरी वेरी सिंपल। तो 2 मिनट में इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, आइए मेरे साथ प्रेजेंटेशन देखते हैं। हम सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, सेकंड है, प्लस इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अमन मतलब ए, ठीक है, यतिन मतलब वाई, उमा मतलब यू। ठीक है, ये 3 पार्टनर है और ये क्वेश्चन 2018 में जो कंपार्टमेंट के एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी आ चुका है ये। ठीक है, तो इनकी रेशियो क्या है? इनकी रेशियो है 5:3:2, ये रेशियो है। ठीक है, इसमें से उमा रिटायर हो जाती है। ठीक है, और इसके हिस्से को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? इसके जो पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमन और यतिन। ठीक है, ये दोनों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3। ये सारी बात क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को छोटी सी फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो भाई,
अगर इस हिस्से को, इस 2 वाले हिस्से को ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले देखता हूँ कितना कितना इनके हिस्से में आ रहा है। ठीक है भाई, चेक करता हूं। देखो भाई 2, इसका हिस्सा कितना था, उमा का शेयर कितना था, u इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5 प्लस 3, 8 प्लस 2 10, यानी कि 2/10 उमा का पोर्शन था। इस पोर्शन को किसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब देखो एक है a और एक है y। ठीक है, ओके भाई, a ने क्या बोला, इस हिस्से का, इस पोर्शन का मींस 2/10 का कितना लूंगा मैं, 5/8। कितना लूंगा, 5/8। वेरी वेरी सिंपल। 8 कैसा है, इन दोनों का टोटल। ठीक है, ओके। इसका हिस्सा कितना था, 2/10 था। इसके हिस्से का 2/10 का कितना लिया है y ने कितना लिया, 3/8 इंटू में 3/8। वेरी वेरी सिंपल। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ये 10/80 आ गया और ये आपके पास 6/80 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें आप गेनिंग रेशियो बता दो। अब देखो ये पार्टनर चला गया, इस हिस्से को किसने लिया, y ने, a ने और y ने। ठीक है, इन दोनों ने लिया। अब जिस पार्टनर को शेयर मिलता है, जिस पार्टनर का शेयर बढ़ता है, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो बस भाई खत्म, ये ही आपकी गेनिंग रेशियो थी। ये जो है यही आपकी गेनिंग रेशियो है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, तो क्या आएगा 10:6। ठीक है, और छोटा कर सकता हूँ रेशियो को। देखो ऊपर वाला पोर्शन लिखना है बस, 10 और 6 ऊपर वाला पोर्शन लिख दिया बस, क्योंकि नीचे का बेस सेम है। ओके, इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो सर। क्या इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 5, इसको 2 से डिवाइड कर दूं कितना आ गया 3। खत्म बच्चों, खत्म। ये आंसर भी खत्म। मैं चाहता तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने रेशियो अगर छोटी हो सकती है तो रेशियो को जरूर छोटा करना चाहिए। ठीक है, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। तो अगला एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो आइए भाई, ये इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। तो थोड़ा सा 3-4 केसेस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो क्या है 5:3:2। अगर पहले से रेशियो दे रखी है मतलब कौन सी रेशियो है ये, ध्यान रखो ओल्ड रेशियो है ये। क्या है, ओल्ड रेशियो। ठीक है भाई, ओल्ड रेशियो हमारे पास। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कह रहे हैं इनकी न्यू रेशियो निकालो। ठीक है, अभी तक न्यू रेशियो नहीं निकाले थे आपने, तो आइए न्यू रेशियो निकाल देंगे हम। जो जो चीज क्वेश्चन में बोलेगा वही चीज निकाल के रख देंगे हम। तो न्यू रेशियो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और गेनिंग। भाई सैक्रिफाइसिंग बोलेगा तो सिंपल सी बात है, गेनिंग अपने आप निकल जाती है। जब नेगेटिव आंसर आएगा तो गेनिंग आएगा। वेरी वेरी सिंपल। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, केस नंबर 1 जो जेड है, जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। जेड ने क्या बोला, भाई एक्स मैं तेरे से 1/5 शेयर लूंगा। ठीक है भाई, पहला केस ये है। सेकंड, जेड ने बोला 1/5 शेयर लूंगा मैं, यानी कि मेरे को कितना हिस्सा चाहिए 1/5 चाहिए, लेकिन जो 1/5 शेयर होगा वो इक्वली लूंगा, एक्स से और वाई से, दोनों से बराबर बराबर लूंगा। ठीक है भाई, इसको भी देखेंगे अभी। एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर डिसाइड किया। अगला केस है हमारा जो फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू रेशियो क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। इक्वल बोले तो 1:1:1। ठीक है, ये इक्वल रेशियो होगी। ओके सर, लिखा तो है नहीं कि भाई 1:1, आप 2:2:2 ले लो, आप 3:3:3 ले लो, कुछ भी ले लो। सबसे सिंपल 1:1 होता है, मैंने 1:1 लिया। सबसे छोटी रेशियो यही होती है। ओके, फोर्थ, इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ एक्स, 1/5 शेयर ऑफ, देखो भाई ऊपर ऑफ नहीं था, यहाँ पे ऑफ है। ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा जब इस वाले पॉइंट पे आऊंगा। ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। ठीक है, इस ऑफ का बड़ा मैटर है यहाँ पे, है ना। तो ऑफ वाले पार्ट को बड़े ध्यान से करना है। तो अभी तो आप खाली इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ध्यान से पढ़ो। मैं आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, 5:3:2 इनकी ओल्ड रेशियो थी। तो हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 में उसने क्या बोला था कि भाई जो जेड है वो अपना हिस्सा 1/5। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि रेशियो लिखता हूँ। देखो भाई, ये एक्स था, ये y था और ये z था। इनकी रेशियो क्या थी, देखो भी इनकी रेशियो है 5/10। ओके, उसके बाद 3/10 एंड 2/10, ये इनकी रेशियो है। ठीक है भाई, ये z की थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद उसने क्या बोला कि जो z है, ओके, z ने बोला 1/5 शेयर लूंगा मैं x से। ठीक है भाई, ले ले। कैसे लेगा, ठीक है भाई, देखो 1/5 हिस्सा लूंगा, 1/5 एक्स से लूंगा। एक्स से लूंगा, कौन लेगा, जेड लेगा। तो प्लस
1/5। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। इसमें कुछ चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। तो इनकी न्यू रेशियो निकालते हैं हम। देखो भी न्यू रेशियो क्या आएगी, वही एलसीएम लेके सोल्व करना है। इसको एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम देखो या तो आप मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट जैसे मैंने बताया था, या फिर इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? एलसीएम आएगा यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, 2 + 2। अब जिसको एलसीएम नहीं आता तो प्लीज अपने पास में कोई 8 क्लास तक का स्कूल ढूंढो और वहां पे एडमिशन लो, वो आपको एलसीएम लेना सिखा देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ तो 3/2 10 ही रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? दोबारा 10 आ गया। या फिर मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई कर लो इसको, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। 10 आ गया तो ये 5 है। ओके, माइनस कितना आएगा? 2 माइनस कितना हो गया? -2। ओके, तो न्यू आंसर कितना आ गया आपके पास? न्यू आंसर हमारे पास आ गया वेरी वेरी सिंपल। लेस किया तो 3/10 एंड 4/10 मीन्स न्यू रेशियो क्या आ गया आपके पास? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, फुल फॉर्म देख लो भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट 3:3:4, 3:3:4। ठीक है, एक पार्ट तो उसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट उसने क्या बोला था? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। वेरी वेरी सिंपल। अब देखो, मैं चाहूं तो ये मेरे पास ओल्ड रेशियो, ये मेरे पास न्यू रेशियो है। ठीक है, इन दोनों को लेस करूंगा, यानी कि ओल्ड कौन सी है? ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या आ जाएगी? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। लेकिन मैं थोड़ी सी ट्रिक लगाता हूं। क्या ट्रिक लगाता हूं? देखो भाई, इस पार्टनर ने अपना हिस्सा क्या करा है? माइनस। भाई अपना हिस्सा छोड़ा है। जो पार्टनर छोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस करना। तो यही पोर्शन क्या है मेरा? 1/5 क्या है मेरे पास? यही मेरे पास सैक्रिफाइसिंग है। और जिस पार्टनर में प्लस होता है वो गेन करता है। तो प्लस किस में हुआ है? इसके अंदर। ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। वेरी वेरी सिंपल। तो ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/5 और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/5। वेरी वेरी सिंपल। खत्म बच्चों, खत्म। केस 1 खत्म। ठीक है, इतना सिंपल सी बात है। आप चाहो तो कंफ्यूज मत हो। ओल्ड में से ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो है। मैंने बोला ना माइनस करना सीखा है तो माइनस कर लो, बस खत्म। ठीक है, जिसको ट्रिक सीखनी है वो ट्रिक सीखो। अब समझदार इंसान वही होता है, पेपर बड़ा होता है एग्जाम में और टाइम कम होता है, तो ऐसे में हमें ट्रिक ही काम आती है। ओके, अब बात करते हैं केस सेकंड की। ठीक है, केस सेकंड क्या बोल रहा था आपको? केस सेकंड में भी जेड एक्वायर कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है वो? जो मेरा 1/5 पोर्शन है, जेड ने क्या बोला? मैं अपना 1/5 पोर्शन, ठीक है, किससे लूंगा? उसने बोला एक्स से लूंगा। किससे लूंगा? उसने बोला वाई से भी लूंगा। ठीक है भाई, ले ले, लेकिन इक्वली लूंगा। ओहो, इक्वली लूंगा। तो देखो भाई, पहले जस्ट मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था ना आपको, 1/5। जेड ने क्या बोला? 1/5 हिस्सा है मेरे पास, 1/5 हिस्सा है, इसको मैं इक्वली लूंगा। इक्वली मतलब 1:1। ठीक है, तो इंटू में 1/2 इंटू में 1/2। वेरी वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 1/10 1/10। तो बस एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है। ठीक है, इनकी रेशियो क्या है? इनकी ओल्ड रेशियो थी सर हमारे पास 5/10, 3/10 और 2/10, ये इनकी रेशियो थी। ठीक है, अब देखो जेड ने कितना लिया? देखो जेड ने एक्स से कितना लिया सर? 1/10। हा, सब समझदार हो गए, वेरी वेरी गुड। -1/10। ओके, जेड ने वाई से कितना लिया? 1/10, तो -1/10 प्लस जेड ने इससे 1/10 लिया, इससे 1/10 लिया, मतलब प्लस 1/10 प्लस 1/10 इज क्या सर? जेड ज्यादा हीरो हो रहा है, उसको सब दिए जा रहे हैं, क्या चक्कर है? भाई वो उनकी आपस की एग्रीमेंट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा लिखा है हमें तो वैसे काम करना है। अब बेस सेम है तो बस वेरी वेरी सिंपल। 5 - 1 कितना आ गया? 4/10। 3 - 1 कितना आ गया? जल्दी बताओ मुझे। 3 - 1 कितना आ गया? 2/10। और यहाँ पे कितना है? 10 10 10 10। 2 कितना हो गया आपके पास? ये 2 + 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो 4/10। ओके, तो बस अब देखो कितना सिंपल काम है हमारे पास। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट बताओ, 4:4।
4:2:4, यहाँ बस क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। ठीक है, ओके भाई, सबको समझ में आ गया। वेरी वेरी सिंपल। सर अगर इसी क्वेश्चन में उसने बोला था गेनिंग से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो बस वही रूल है। देखो ओल्ड रेशियो आपके पास ये रही, ये न्यू है, दोनों को माइनस कर लो, या फिर मेरी ट्रिक देखो, माइनस कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है माइनस, तो जो माइनस हो रहा है वो क्या होगा, जो माइनस अपना हिस्सा छोड़ रहा है, यहां पे साइन नहीं देखना, ये एक्स अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और ये क्या है, दोनों गेन रेशियो। इन दोनों को टोटल करो तो कितना आएगा, 1/5 ही आएगा। तो देखो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/10, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/10, गेनिंग रेशियो ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आया था, कितना गेन किया है, या तो इन दोनों को टोटल करके लिख दो, टोटल करके कितना आएगा, 2/10 कैंसिल हुआ, यानी कि 1/5, या फिर ये वाला पोर्शन लिख दो जो क्वेश्चन में गिवन है। खत्म बच्चों, खत्म। इतना सिंपल पार्ट था ये वाला भी। आइए अब हम बात किसकी करते हैं, केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 देखो भाई, क्या कह रहा है केस नंबर 4, कह रहा है कि हमारी जो न्यू रेशियो होगी, न्यू रेशियो वो क्या होगी, इक्वली होगी। लो भाई, इक्वली लिख दिया हमने, यानी कि न्यू रेशियो उसने खुद बता दी, बढ़िया है। क्वेश्चन का एक पार्ट उसने खुद बता दिया, हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट के लिए हेडिंग क्या डालूंगा मैं, जल्दी मुझे बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ठीक है सर। तो ओल्ड हमारे पास क्या थी, देखो भाई, ओल्ड रेशियो थी 5/10, 3/10 और 2/10, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो थी। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा अब, है ना, 2/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है, 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। आइए भाई सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करना है बस, कुछ नहीं करना। इन नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 30। ठीक है, ओके, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया, 15, यहाँ मल्टीप्लाई करा -10। ओके, नीचे मल्टीप्लाई किया 30, यहाँ मल्टीप्लाई करा 9, यहाँ मल्टीप्लाई किया 10। ओके, नीचे मल्टीप्लाई करा 30, यहाँ मल्टीप्लाई करा 10, यहाँ मल्टीप्लाई करा 6। ठीक है, चलो भाई, अब माइनस करते कितना आएगा यहाँ पे, 5/30। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, -1/30, यहाँ पे कितना आएगा, -4/30। बस जो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, जो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है वो कौन है, गेन है। जो नेगेटिव में आ रहा है वो क्या है, गेनिंग रेशियो है, और जो पॉजिटिव में आ रहा है, जो पॉजिटिव में आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। खत्म बच्चों, खत्म। इतना सिंपल सा था। मैं यही कह रहा था आपको, ये वाला पार्ट आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर वाले में भी यूज कर सकते थे। ओल्ड गिवन थी, न्यू आपके पास आ गई थी, ऐसे माइनस कर लो। ठीक है, सेम सेकंड केस में था, न्यू हमने निकाल ली थी, यहाँ पे ओल्ड गिवन थी, माइनस करके निकाल लो। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो बात करते हैं केस नंबर 5, केस नहीं सॉरी 4 था, ओह काउंटिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ये 3 था हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, चलो भाई आइए नेक्स्ट करते हैं। आइए केस नंबर 4 यहाँ पे करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां पे स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए यहाँ पे करते हैं। हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशियो पार्टनर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इनकी रेशियो क्या आती है, 5:3:2 थी। इसमें से जेड ने क्या बोला है, जेड ने बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, उसने बोला कि 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी कि एक एक्स बंदा है, ठीक है, और एक वाई बंदा है। अभी इस क्वेश्चन मैंने ऑफ को अंडरलाइन कराया था बड़े काम से, क्योंकि ऑफ बहुत काम की चीज है यहाँ पे, है ना। तो उसने क्या बोला, 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के हिस्से का 1/5। तो एक्स का हिस्सा कितना है प्रेजेंट में, सर एक्स का हिस्सा है 5/10। ओके, और वाई का हिस्सा कितना है, सर वाई का हिस्सा है 3/10। ओके, तो जेड ने क्या बोला, एक्स के हिस्से का 1/5 शेयर ऑफ एक्स 1/5। ओके, एक्स के हिस्से का 1/5 लूंगा और वाई के हिस्से का 1/6 लूंगा, क्योंकि ऑफ लिखा है। ठीक है, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 से ही कैंसिल, 2 बच गया, यानी कि क्या आ गया, 1/20 आ गया। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसकी बात करनी है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करनी है ना।
तो अभी प्रेजेंट में क्या है इनकी, एक x है, एक y है और एक z है, ठीक है। तो x का हिस्सा प्रेजेंट में कितना है जल्दी मुझे बताएंगे। x का हिस्सा है 5/10, 3/10 एंड 2/10, ओके। x ने कितना हिस्सा दे दिया अपना, x ने अपने पोर्शन का 1/10 किसको दे दिया, z को दे दिया, तो -1/10 किसको दे दिया, z को दे दिया, +1/10। x ने कितना दे दिया 1/20, x ने दिया 1/20 दिया, किसको दे दिया, z को 1/20। कितना सिंपल है देखो भाई, है ना। चलो आइए भी एलसीएम लेता हूं, एलसीएम 10 भी आ सकता है लेकिन मैं 20 लूंगा अभी। क्यों लूंगा 20 मैं बताऊंगा अभी आपको। 20 आ गया, ओके। सिंप्लीफाई करता हूं इसको, तो कितना आ गया मेरे पास 22, 10 - 2, ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 20 और ये आ गया 6 - 1। इसका एलसीएम लिया मैंने, कितना आ गया 24 + 2 + 1, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास, ये जल्दी जल्दी करते हैं इनकी कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 8/20, 5/20, ओके, एंड 4, 6 एंड 7/20, ओके। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 8:5:7। ये मेरे पास क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, ठीक है, ओके। वेरी सिंपल। अगर आप क्वेश्चन में बोला है उसने साथ में क्या कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बड़ा सिंपल है। तो देखो भाई, जो पार्टनर माइनस, जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसके हिस्से से माइनस कर रही है, क्या कर रहा है आपके पास, वेरी वेरी सिंपल, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और जेड गेन कर रहा है, वेरी वेरी सिंपल, ओके। अदरवाइज मैंने क्या बोला आपको, तो देखो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है आपके पास, देखो भाई x y z, x के पास ओल्ड हिस्सा कितना है आपके पास 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस माइनस माइनस, न्यू पोर्शन कितना है 8/20, ओके, 5/20 एंड 7/20। माइनस करो, आंसर आ जाएगा। माइनस करता हूं, कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम 20 आ गया, 10 - 8, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सिंपली माइनस करता हूं मैं, कितना आएगा मेरे पास, देखो भाई लेस करता हूं तो 20, ओके, मल्टीप्लाई किया 6 माइनस कितना आएगा 5, ठीक है, ओके भाई, ये वाला भी हो गया। और नेक्स्ट कितना आ गया आपके पास, एलसीएम लिया 20, लेस किया यहाँ पे कितना 4 - 7, ओके। तो फाइनल आंसर देखते हैं कितना आएगा मेरे पास। फाइनल आंसर आ रहा है -2/20, ओके, -1/20, और ये कितना आ गया आपके पास -3/, ओके, सॉरी माइनस नहीं, प्लस आ रहा है ये वाला, ये भी प्लस आ रहा है, ये कैसे गड़बड़ हो गई, ठीक है, ओके। ये कितना आ रहा है -3/20, ओके। तो अब देखो, तो ये वाला पार्टनर पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर नेगेटिव आएगा मतलब यहाँ पे अगर ये माइनस है, माइनस कर रहे हैं किसी पार्टनर में, तो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो 2 से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं x का, थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को बस। अब देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैंसिल किया तो कितना आ गया 1/10, 1/10 लिखा था, 1/20 कैंसिल कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता सर, तो 1/20, और इन दोनों को ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है, जो लिखा है वही आएगा आपके पास, जो कि कितना आ रहा है -3/20। ये आपके पास गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, बस इतना सा काम करना होता है। जो काम आप यहीं पे कर सकते थे वो काम आपने इतनी मेहनत करके करवाया है मुझसे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक खत्म। आप इसका होमवर्क नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये हमारे इस वाले टॉपिक का होमवर्क है, ABC पार्टनर है, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी, इक्वल, यानी कि AB मतलब 1:1 है, ओके। विद इफेक्ट फ्रॉम दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कर रहे हैं 4:3। यहाँ पे ओल्ड है, ये न्यू है, दोनों को लेस करोगे सैक्रिफाइसिंग गेन रेशियो आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है, प्रेजेंट में ये है, फ्यूचर में डिसाइड टू फ्यूचर से इक्वली मतलब 1:1, ओके। फोर्थ वाला केस जैसा भी हमने करा है सेम वैसा का वैसा केस है, 1/5 वाला केस 1/5 वाला, लेकिन ध्यान क्या रखना है 1/10 ऑफ 1/2 ऑफ B। ऑफ मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, सबसे मुश्किल काम ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए,
ये वाला होमवर्क है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गुड विल। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो सबसे मेन चीज है, मतलब जिस स्टूडेंट को ये वाला पार्ट समझ में आ गया, मतलब उस स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन है। मतलब वो कहेगा ये सर कुछ है ही नहीं। और जिसको ये पार्ट समझ में नहीं आया, मतलब वो स्टूडेंट तो इस चैप्टर को छोड़ ही दो भाई, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। प्लस मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ होमवर्क दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको वो वाला काम भी कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत